संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी हरियाणा से अपने आज के संध्या वेले का और रात को सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे से गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 बारी शुक्राना मेरे प्रभु। आज की डेट है 5 दिसंबर 2025 और टाइम हो रहा है 8:23 शाम के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे ये छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अमृत वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये शरीर देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को पूर्ण तरह से संपूर्ण देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को रोगों से मुक्त देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये आत्मा देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस आत्मा में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस हृदय में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे ये छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा जो हमेशा साथ हैं, इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा जिनके सत्संग सुन के बहुत सारे जवाब मिल रहे हैं। स्पेशली शालिनी आंटी के सत्संग से बहुत सारे जवाब मिल रहे हैं, तो बहुत शुक्राना है शालिनी आंटी आपका। इतने प्यारे विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनकी पूरी टीम ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के लिए, अपनी अर्जी हाजिरी आपके पावन श्री चरणों में लगाने के, इतने प्यारे गुरुपिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा जिन्होंने हाथ थामा है और सॉरी संगत जी, जो साथ खड़े हैं और जो बिल्कुल हर जगह अपनी बेटी को ऊपर लेके चल रहे हैं, साथ लेके चल रहे हैं। बहुत सारा शुक्राना है बाबा। कल के लिए बहुत सारा सॉरी है बाबा कि कल मैं वीक पड़ गई और मेरा एक बहुत वीक टाइम आ गया था बाबा, उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी मांग रही हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए प्रभु, कभी मेरा हाथ मत छोड़िएगा बाबा। सब आप पर छोड़ा हुआ है, जो आप कर रहे हैं, जैसे आप कर रहे हैं सब सही है। और जो बार बार आप मैसेज दे रहे हैं उसके लिए भी बहुत शुक्राना है बाबा। और जहाँ मैं गलती कर रही हूँ, आप मुझे डांट भी रहे हैं, उसके लिए बहुत सारा शुक्राना है बाबा। जो काम नहीं बन रहे हैं उसके लिए शुक्राना, जो दुख दिए हैं उसके लिए शुक्राना है बाबा। जो लोग दूर हैं उसके लिए शुक्राना है बाबा। जो लोग पास हैं, करीब हैं, जिन्होंने संभाला है उनके लिए शुक्राना है बाबा। सारे संगत परिवार के अंग संग रहिए हमेशा हमेशा। सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, सबके घरों में खुशियाँ लाइए। गली मोहल्ले के लोग हैं, बच्चे हैं, उनके घर में हमेशा खुशियाँ लाइए, खुशबू लाइए अपनी, और अपना आशीर्वाद बरसाइए। मम्मी आंटी पापा अंकल को हेल्थ ब्लेस कीजिए, वेल्थ ब्लेस कीजिए, पूरे परिवार को हेल्थ ब्लेस कीजिए। ब्रदर अंकल का आज वो जो ऑपरेशन सर्जरी हुई थी गुरुपा, आज उसकी एक और सर्जरी हुई है। वो कट करके वो जो उसकी सर्जरी हुई है उसके लिए शुक्राना। सर्जरी ठीक से करवाने का शुक्राना। बहुत पेन हो रहा है बाबा, पर मुझे पता है जब हीलर आप हो तो उसका पेन भी ठीक हो जाएगा और हील भी जल्दी हो जाएगी उसकी चोट। सब कुछ अच्छे से सही से करवाने के लिए बहुत सारा शुक्राना है बाबा। वो थोड़ा घबरा जाता है तो उसके साथ रहिएगा, उसके सर पे हाथ ज़रूर रखिएगा। वैसे आप हमेशा उसके अंग संग रहते हैं, उसके लिए बहुत सारा शुक्राना है बाबा। शेफी आंटी को हेल्प ब्लेस कीजिए गुरुपा, उसके पैरों में जो दर्द है उसको दूर कीजिए। दादा अंकल को हेल्प ब्लेस कीजिए, उनके कमर में जो पेन है, जो चोट है उसको ठीक कीजिए। दादी आंटी की कमर में पेन है, घुटने में पेन है, उनको हेल्प ब्लेस कीजिए, उनको सही कीजिए। यहाँ के जो पितृपक्ष हैं, जो रूठे हुए नाराज़ हैं, जिनको मुक्ति नहीं मिली है, उनको मुक्ति प्रदान कीजिए। उनकी तरफ से जो गलतियाँ हैं उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा उनकी तरफ से।
और बाबा मुझसे जाने अनजाने में जानबूझकर जो भी गलतियाँ हो रही हैं, जो भी कर्म खराब हो रहे हैं, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ बाबा। जो पाप किए इस जन्म में, पुराने सारे जन्मों में, उन सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ कृपा। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਤੇਰੇ गुरु जी सानू बख्शो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज आपने बहुत प्यारा सा एक पार्क में जो आपने बच्चों के साथ दोनों नीस के साथ और मम्मी के साथ, भाभी आंटी के, जो इतने प्यारे से खुशी के पल दिए, उसके लिए बहुत सारा शुक्राना बाबा। वहाँ पर आप बटरफ्लाई रूप में हर पल साथ थे, उसके लिए शुक्राना बाबा। बहुत सारा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज अपनी बेटी को इतनी अच्छी खुशी स्माइल देने के लिए बहुत सारा शुक्राना है मेरे प्रभु। और ऐसे ही हमेशा हमेशा सबके अंग संग रहिएगा बाबा। आपकी बेटी को बस आप चाहिए और कुछ नहीं। सदैव आपका साथ, आपका लाड़, आपका दुलार, आपकी गोदी, आपकी स्माइल, आपकी खुशबू। बहुत 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 सारा शुक्राना बाबा। और बाबा सब आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। दुख सुख, पाप निंदा चुगली, बुरे कर्म अच्छे कर्म, सब आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, अब क्या लागे मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना 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 बाबा। इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आजकल थोड़ा गुस्सा बढ़ रहा है बाबा, प्लीज़ अपनी बेटी को शांत कीजिएगा, सब्र दीजिएगा, नीवे रहने की दात बख्शिएगा। गुड नाइट गुरुपा, अच्छे से सोइएगा, बहुत सारी प्यारी सी अच्छी नींद लीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना 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 बाबा। गुड नाइट गुरुपा। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज दिसंबर की 7 तारीख है। गुरु जी का लकी नंबर और आज संडे है। मैं सुबह के 7:09 पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, हे दाता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद हर एक चीज़ के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए और आज एक और नया दिन दिखाने के लिए। महाराज, जो भी आप कहते हैं आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन मेरी भी अरदास आपने सुनी होगी और आप मेरे से सहमत होंगे कि जो मैं कह रही हूँ वो भी सही है। अब इसका समाधान आपको ही निकालना है कि कैसे क्या है। मैं आपकी बेटी हूँ, आई डोंट वांट टू बी। मैं आपका अनादर नहीं करना चाहती, इसको अनादर मत समझिए, मेरी मजबूरी समझिए बाबा। और इस दुविधा से आप ही निकाल सकते हैं महाराज। आप त्रिकालदर्शी हैं, आप सब कुछ देख सकते हैं, आज का कल का राना भी। हम तो ऑर्डिनरी मॉर्टल्स हैं, हमारे में इतनी काबिलियत नहीं है बाबा। लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो भी बिल्कुल सही है। इन चीज़ों को आप देखिए और फिर इसका कोई बीच का सोच के बताइए क्या होना चाहिए। बाकी प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है। आपका हर वेले हर पल शुक्राना 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 मेरे माल का। यू आर अ वेरी बिग सपोर्ट, देयर इज नो डाउट। और आपके बिना तो जिंदगी भी सोचना, जिंदगी के बारे में भी सोचना है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो महाराज, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ अगर आपको
मेरी बात सही ना लगे, लेकिन इसके बारे में सोचना ज़रूर। ये कहते हुए और आपका शुक्राना करते हुए मैं ये आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे मालिका, आपकी सदा ही जय हो। चढ़ना दे खोल राखी, चढ़ना दे खोल, मेरा वालिया सैया रखी, चढ़ना दे खोल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे सभी सत्संगत जी को राम राम। विपिन भैया राम राम, सौम्या भाभी राम राम, और मेरे सारे गुरु बहन गुरु भाई को राम राम, मेरे सारे नन्हे मुन्ने को राम राम, और मेरे सारे इस संगत परिवार को, जितने भी इसमें माँ हैं बाबा हैं, सबको राम राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक सत्संग शेयर करने आती हूँ तो गुरु जी दूसरा सत्संग पहले से तैयार कर देते हैं। मैं कहाँ से बोलूँ, क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल का एक सत्संग जो गुरु जी हमारे साथ टेलीपैथी करते हैं ना, ये सत्संग अभी अभी का है, इसी क्षण का है। इतना मुझे गुरु जी ने रुलाया है, मैं नहीं कह सकती हूँ। हाँ गुरु जी, आपने मुझे रुलाया है, मैं सांची कहती हूँ। पता है संगत जी, मैं बताती हूँ कि कल जब मैं रात में सोने के लिए आई तो मेरे पास शुक्राने की बहुत सारे सत्संग थे, और वो सत्संग मैं अगले सत्संग में शेयर करूँगी। लेकिन जब मैं सोने के लिए कल क्या हुआ ना कि मुझे अपनी बेटी के एनुअल फंक्शन पे जाना था, और मेरी बेटी ने वहाँ पे परफॉर्म किया था, गुरुजी की नतनी ने। और मेरे लिए वो बहुत प्यारा मोमेंट था। हर माँ के लिए एक मोमेंट होता है जब वो अपने बच्चों के साथ जाती है, बच्चों के लिए जाती है उनके स्कूल एज अ पेरेंट, और वहाँ पे उनको ऑनर किया जाता है। तो बहुत स्पेशल मोमेंट होता है वो। और मुझे लगता था कि मैं पहली बार बच्चे के स्कूल इस तरह से गई हूँ, क्योंकि हम लोग देहरादून में थे तो दिल्ली में मेरा ये पहला था। किसी फंक्शन में उनके स्कूल में जब एक फेयर लगा था उसमें मैं गई थी, उसमें भी गुरुजी ने मेरे साथ अ, अंग संग थे। और कल क्या हुआ, कल जब मैं जाती हूँ तो स्पेशली आके सारी टीचर्स, पता नहीं उनको क्या लगा, जबकि इतनी फटाफट से गुरुजी ने घर की सेवा भी कल गुरुजी ने कुछ अजीब से ली। घर में कल इतना सारा उन्होंने मुझे काम सौंप दिया, इतना सारा काम। और कहते हैं ना कि गुरुजी की परीक्षाएं अनंत होती हैं, अनंत होती हैं, और वाकई वो अनंत होती हैं। कल अचानक से गुरुजी ने मुझे कहा था सुबह में कि अपने स्टोर को चेक कर। गुरुजी कभी कभी ना ऐसे ही करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर जगह का नाम ले लेंगे और वहाँ की मुझसे सफाई करवाते हैं। संगत जी, जब मैं स्टोर चेक करने गई तो मैंने देखा कि उसमें ना जैसे मैं बिस्किट्स वगैरह के सारे, कुकीज़ वगैरह के डब्बे रखती हूँ वहाँ पे स्टोर में, नीचे में अचार और ऊपर में कुकीज़ वगैरह, और एक साइड में जो चावल आटा ऐसे रखती हूँ मैं। तो मुझे ना सारा वो बिखरा बिखरा लग रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे फील हो रहा था। फिर गुरुजी ने कहा कि अच्छे से हटा के चेक कर, और जो डब्बे में थोड़े थोड़े बचे हैं उसको हटा। संगत जी, गुरुजी ने मुझसे सारे बिस्किट्स जो थोड़े थोड़े बचे थे, दो तीन करके बचे थे, उनको हटवाया और पूरी प्रॉपर क्लीनिंग करवाई। 8-10 डब्बे उन्होंने मुझसे साफ करवाए, और मेरी मेड आंटी से भी, और पूरे रैक को क्लीन करवाया। उसमें ना इतने सारे मच्छर थे, दीवार पे चिपक के बैठे हुए, पता नहीं कैसे चिपक के बैठे रहते हैं। सबको मैंने साफ किया। और ये सब सेवा गुरुजी ने मुझसे किस वक्त ली, ये मैं आपसे बताती हूँ। 4 साढ़े 4 बजे सुबह में कल गुरुजी ने मुझे 4 बजे 4:30 में, हाँ 4:30 में मुझे गुरुजी ने उठा दिया था।
4:27 पे। और उसके बाद 7:27 का मतलब हो गया संगत जी कि 13 अंक, यानी कि बाबा नानक के टाइम पे मैं उठी थी। और उसके बाद 4:30 में गुरुजी ने मुझे ब्रश वश करवा के 3 मिनट में मैं किचन चली गई थी। और मैंने गुरुजी का हुक्म था कि सबसे पहले आज तू अमृत वेला का वो जो सत्संग आता है वो सुनेगी और सत्संग करेगी। कल के लिए मेरे लिए हुक्म था, ये मैं कल की बात बता रही हूँ पहले। और संगत जी वो हुक्म इतना स्ट्रांग था कि पता नहीं कल कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो काटना था गुरुजी को। और ये मुझे बाद में पता चलेगा, मैं जानती हूँ। और कुछ तो मुझे पता चला क्योंकि गुरुजी को मुझे कुछ इनाम भी देना था। अब संगत जी होता क्या है कि मैं चाहती हूँ, और मेरी किचन की सफाई भी नहीं अच्छे से हुई थी। जब मैं परसों आई थी, थकी थी, और सारा काम करते करते मुझे लेट हो गया था संगत जी। अब होता क्या है संगत जी कि मैंने सबसे पहले स्टोर की सफाई की। और जो मैं गई थी ना, तो गुरुजी का जो मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था, वो कड़ा प्रसाद मैंने थोड़ा सा बर्तन में बचा के छोड़ दिया था गुरुजी के डब्बे में। और वो कड़ा प्रसाद एज इट इज था। और मैंने सोचा था कि वो मैं आके ग्रहण करूंगी, तब तक कड़ा प्रसाद भी हमारे घर की रक्षा करता है। तो मैं उसको गुरुजी के शेल्फ में ही रख के चली गई थी। किचन में गुरुजी का एक अलग शेल्फ है, यहाँ पे गुरुजी के बर्तन और गुरुजी का जो मैं प्रसाद बनाती हूँ वो भी मैं अगर स्टोर करना होता है तो वहाँ पे करती हूँ। संगत जी मैंने वो निकाला तो मैंने देखा कि जिस गुरुजी के बर्तन में मैंने बनाया था और जिसमें मैं चाशनी का पाक बनाती हूँ, वो सारे बर्तन भी मैंने साफ़ नहीं कर पाई थी जाने से पहले। तो संगत जी कल जब पूरा किचन मैंने क्लीन किया, उसकी धुलाई करी, उसके बाद गुरुजी ने मुझसे उनके बर्तन भी साफ़ करवाए। सबकी सफाई करते-करते मेरी किचन की स्थिति पहले से इतनी सुंदर लगने लगी, और जैसे मेरे अंदर में एक भारीपन था, जैसे ही मैंने किचन की धुलाई की, मेरे अंदर से वो भारीपन हट गया। आफ्टर धुलाई मैंने चप्पल उतार लिए, लेकिन संगत जी मैं सच कहती हूँ कि मैंने नहाया नहीं और मैं वैसे ही रही। और जब आप शिद्दत से गुरुजी को प्यार करते हो ना, तो वो आपको कभी प्रेशराइज़ नहीं करेंगे। वो मन देखते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि मेरी बेटी नहाई है कि नहीं, मेरी बेटी तैयार है कि नहीं, मेरी बेटी क्या कर रही है। वो बस भाव देखते हैं। तो कभी भी इस बात से वहम मत पालिएगा कि मैं तो नहाई नहीं तो मैं प्रसाद कैसे बनाऊं। प्रसाद इज मन का भाव। प्रसाद है कि जब प्रभु आप पे कृपा करते हैं, क्या प्रभु कृपा करने के लिए वेट करेंगे? अगर आपको अभी चाहिए कोई ब्लेसिंग, तो क्या प्रभु उसके लिए कहेंगे कि नहीं तू पहले नदी से नहा के आ तब मैं तुझे वो ब्लेसिंग दूंगा? नहीं। वो जब वो इमीडिएट देते हैं तो हमारे मन में जब भी जो भाव आए हम अपने प्रभु को अर्पण कर दें। कभी कभी होता है ना कि हम कहीं राह चलते होते हैं और हमारे सामने में कोई भूखा बच्चा आता है, और हमारे पास अगल बगल कोई दुकान नहीं होती है, तो हम झट से कोई कुछ पैसे निकाल के उनके हाथ में रख देते हैं ना। या फिर हम वेट करते हैं कि नहीं हमारी गाड़ी वहां जाएगी, हम कुछ पैक कराएंगे, वापस आएंगे फिर देंगे। वो मोमेंट बीत जाता है संगत जी। इसलिए गुरु जी जो जो तेरा हुक्म तो मैं क्यों डोलना, ये हमेशा याद रखना है। अगर उनका हुक्म आ गया और अगर आप उसको समझ पाए तो इमीडिएट उसको फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। पता नहीं मैं 0% भी उस पर होती हूँ कि नहीं सफल, लेकिन मेरे अंदर में एक आ जाता है क्योंकि मुझे रिप्लाई मिल जाता है संगत जी। मैं बस इसी से समझती हूँ ये गुरुजी की कृपा है कि वो अपनी बेटी को रिप्लाई देते हैं। संगत जी मैंने गुरुजी से जब मैं उठी थी तो मैंने कहा था कि गुरुजी अगर आपको आज मुझसे वो सत्संग की सेवा लेनी है या फिर मुझसे अमृत वेला सत्संग सुनवाना है, तो आप मेरे मोबाइल में आज सबसे पहले अमृत वेला सत्संग ही चला देना। और संगत जी ऐसा ही हुआ। कल की डेट का जो अमृत वेला सत्संग था वही चला मेरे मोबाइल में, मेरे मोबाइल को ऑन करते ही। और बस वहाँ से स्टार्ट हो गया हमारे एक ओंकार से वो शुरू होता है और एक ओंकार से मेरी वो कल की सुबह की जर्नी शुरू हुई। अब संगत जी उसमें इतने प्यारे प्यारे शब्द व्याख्या, इतने प्यारे प्यारे
कि मैं उसमें डूबती जाऊँ, काम करती जाऊँ। और मेरे लिए सत्संग का मतलब ये नहीं है कि मैं एक जगह बैठ के, मैंने शायद 3 या 4 बार ही गुरुजी के समक्ष बैठ के 3 घंटे बैठ के किया है। जो देहरादून में जब जाती थी मैं गुरुजी की गद्दी के पास, कुमार स्वीट हाउस वालों के पास है, गुरुजी की पायलट आंटी का वो इंस्ट्रक्टर वहाँ पे होता है। महीने में एक सत्संग बहुत डिवाइन, बिल्कुल गुरुजी वहाँ पे आ जाते हैं, ऐसा सत्संग। और जब मैं वहाँ जाती थी तो वहाँ पे मैं बैठती थी, जो मेरे 3 घंटे की कमाई होती थी वहाँ पे गुरुजी जो ब्लेस करते थे। बाकी तो गुरुजी हर पल ही मेरे साथ रहते हैं, एक क्षण भी वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। लेकिन ये बेटी भी है ना, कि बैठ के सत्संग नहीं कर पाती है। गुरुजी कहते हैं सेवा ते सिमरन, तेरे लई आई राह मैंने चुनिया है। तो शुक्राना मेरे बाबा। कहते हैं ना कि माता पिता बच्चों की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। कभी कभी तो वो अपने ही रूल तोड़ देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ये बच्चा हमेशा बैठ नहीं सकता है, उसको उसी टाइम में सब कुछ करना होता है। तो शुक्राना मेरे बाबा, क्योंकि मेरा काम तो वो करते हैं, हाथ पकड़ के। संगत जी, कल मेरे पैर में बहुत दर्द था, ओवर दर्द था। लेकिन फिर भी जब मैं सत्संग सुनने लगी तो मेरा ध्यान ही उस पर से हट गया। सबसे पहले गुरुजी ने मुझसे जोत की सेवा ली। मैंने जोत जलाया, उसके बाद मैंने किचन किया। फिर गुरुजी ने मुझसे शब्द सुनवाए, गुरुजी ने मुझे व्याख्या सुनवाई शब्द की। और जब व्याख्या हो रही थी संगत जी, उस वक्त उस व्याख्या में अ, बाबा अनंत साहब जी की चर्चा हो रही थी कि वो बहुत ये थे, कट्टर थे। मतलब उनसे कोई बात ऐसे नहीं कर पाता था, वो बहुत रफ बोलते थे। ये बातें हो रही थी। और एक बार उनके जो कोई संगत थे, मैं नाम नहीं ध्यान से समझ पाई, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हम इतने डूब जाते हैं कि हम उसके शब्दों को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए मैं पेन रखती हूँ, लेकिन किचन में थी तो पेन वगैरह का उस वक्त मैं यूज़ नहीं कर रही थी, सफाई कर रही थी। तो उस पे भाव यही था संगत जी कि मैं कहती हूँ ना कि जब हम कोई काम करते होते हैं और हम सत्संग सुनते होते हैं, अगर उस वक्त उस सत्संग में उसके उसका जिक्र भी हो जाए, तो आप समझ लो कि गुरुजी आपसे बात कर रहे हैं और वो हाथ पकड़ के आपसे वो काम करवा रहे हैं। तो जिस वक्त मैं डब्बों की सफाई कर रही थी संगत जी, उस वक्त उस शब्द व्याख्या में जो भाई थे, जो उसमें अ, बाबा आनंद दास जी के जो सेवक थे, वो नदी पे जाके बर्तनों की सफाई कर रहे थे लंगर के लिए। और यहाँ गुरुजी ने मुझे बताया कि देख, तू भी तो मेरा वही बच्चा है, अपने वाहिगुरु का वही बच्चा है। और वहां पे वाहिगुरु का नाम आया। और गुरुजी ने एक बहुत प्यारी आदत मुझे ब्लेस की हुई है, बहुत प्यारी आदत। और ये आदत मुझे गुरुजी ने ही ब्लेस की हुई है, कि गुरुजी कहते हैं ना कि जब भी तू घर का कोई काम करे, तो जैसे कि काम करते करते हमारे ध्यान बहुत सी बातों में जाते हैं। उसने मेरे साथ ये किया, वो क्या, हम सोचते रहते हैं अपने फैमिली के बारे में भी, बच्चों को क्या करे, क्या खाना बनाए, क्या करे। लेकिन गुरुजी ने बताया हुआ है कि जब भी तू कोई काम करे तो तेरे मन में वाहिगुरु का सिमरन होना चाहिए। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। इससे क्या होता है ना संगत जी, कि हमारे जो पुट्ठे कर्म होते हैं, जो कभी सीधे हो ही नहीं सकते हैं, वो भी सीधे हो जाते हैं, बिल्कुल सीधे। क्योंकि वो सीधे करता है हमारा अकाल पुरुष, जो काल को भी टाल देता है, वो अकाल पुरुष हमारे गुरु जी। तो मैं ना वाहिगुरु वाहिगुरु कर रही थी, और वहां पे जो लैना जी या जो भी थे जिनका जिक्र हो रहा था, मैं नाम नहीं याद है, आई एम सॉरी गुरु जी, भूल चुक माफ करना। तो वो भी ना जब बर्तन साफ कर रहे थे तो वो कह रहे थे वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। और मेरी आंखों में बहुत सारे गंगाजल उमड़ आए, बहुत सारे आंसू उमड़ आए कि गुरुजी अब तो। और मेरा किचन बिल्कुल गीला, क्योंकि मैं ना किचन को धो रही थी, और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था, मान लो कि मैं गंगा में खड़ी हूँ, गंगा मैया के मेरे मैं चरण चरण पखार
मतलब नहीं होता है कि गंगा में जब हम लोग पहली सीढ़ी पे पहली पौड़ी पे उतरते हैं, हर की पौड़ी पे, तो हमारे पैर थोड़े से गीले होते हैं, फिर हम लोग डूब लगाते हैं ना। तो मुझे लग रहा था कि वो किचन का पानी बिल्कुल मेरे पैरों पे, गंगा मैया ब्लेस कर रही है मेरे पैरों को। और मैं वाहिगुरु वाहिगुरु करते हुए सारे बर्तनों को, गुरु जी के बर्तनों को, जिसमें गुरु जी ने साक्षात आके अपने लिए लंगर बनवाया था मेरे जाने से पहले, उसको मैं सफाई कर रही हूँ। और मुझे बहुत सुकून लग रहा था। फिर गुरुजी ने मुझसे क्या किया, वो थ्रू आउट वो 1.5 घंटे का जो अमृत वेला सत्संग होता है वो चल रहा है, और उसके साथ ही मैं सब कुछ निकालती हूँ। परसों मेरे बेटे ने एक टू ब्रदर्स का आटा मंगवाया। उसने बोला, मम्मा हम लोग इतना खर्च करते हैं, तो हम लोग आटे पे भी खर्च करें क्या? तो मैंने बोला, बताओ कौन सा लोगे? तो वो बोलता है, मम्मी अब ना आशीर्वाद आटा में भी ना कोई फायदा नहीं है, तो अभी ना सबसे ट्रस्टेड है टू ब्रदर्स। बच्चे आजकल बहुत समझते हैं संगत जी, वो गूगल वूगल देख के। जब मैंने उसका रेट देखा तो बाप रे, बहुत ज़्यादा है बेटा, ये तो 2 किलो ही 450 में दे रहा है। लेकिन ठीक है, बच्चे ने कहा तो मैंने कहा, देखो अभी मैं ज़्यादा तो नहीं लूँगी, लेकिन मैं थोड़ा-सा ट्राई करूँगी, और देख अगर इसको गुरुजी ने ब्लेस किया तो फिर मैं ये मंगवाने लगूँगी। तो वो कहते, गुरुजी कैसे ब्लेस करेंगे? तो मैंने बोला, अगर गुरुजी इसमें से कड़ा प्रसाद स्वीकार करेंगे तो फिर ये ब्लेस हो गया। उसी आटे की बात थी संगत जी। और सुबह में क्या होता है, उसका नाम है खपली आटा, टू ब्रदर्स खपली आटा। तो संगत जी, मैंने कड़ा प्रसाद के लिए गुरुजी की कढ़ाई चलाई। उस पे मैं नॉर्मली नाप के देती हूँ, कल मैंने बिना नापे उसमें घी भी डाला, और मैंने उसी खपली आटे में से थोड़ा सा आटा लेके उसमें भूनना शुरू किया। अब मैंने कहा, गुरुजी न जाने आज आप मुझे क्यों ये करवा रहे हो, लेकिन कोई तो कष्ट है जो आपको आज की आज ही काटना है, या फिर कोई तो ऐसी खुशी है जो आपको आज के आज ही ब्लेस करना है। तो गुरुजी जो भी करवाना है तुसी करवाओ। और मैं उसी गीले किचन में खड़े होके, शायद मैंने सर भी नहीं ढका था, मुझे नहीं याद है मैंने ढका था कि नहीं। मैं नहीं समझ पाई कि मैंने क्या किया था, लेकिन यही था, मैं गुरुजी को याद कर रही थी, उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को याद कर रही थी। मैं उस सत्संग में डूबी हुई थी, और मेरे हाथ स्वतः ही स्वचालित थे, क्योंकि हाथ मेरा नहीं था, वो गुरुजी खुद बना रहे थे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। बाहर पूरा अंधेरा था, क्योंकि 5 बजे बिल्कुल भी रोशनी नहीं होती है, और ये 5:15 के लगभग की बात है संगत जी। अब क्या होता है ना, जब मैं कड़ा प्रसाद भून रही हूँ, और दूसरे बर्तन में मैंने चाशनी का पानी चढ़ाया है, तो गुरुजी ने मुझे कहा, इस तरफ चाय भी चढ़ा दे। और चाय भी गुरुजी ने कल मुझसे कुछ अलग ही बनवाई। चाय में उन्होंने क्या कहा, पहले पानी डाल, फिर पत्ती डाल, जैसे कि गोपाल अंकल ही थे ना, हाँ गोपाल अंकल, बड़े मंदिर में जब गुरु स्टार्टिंग में ना चाय की सेवा उन्हें ही मिलती थी। तो एक बार मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी चाय की रेसिपी आप कैसे चाय पसंद करते हो? तो गोपाल अंकल का सत्संग ही मेरे सामने आया था, और उन्होंने बहुत प्यार से बताया था, स्टेप बाय स्टेप, पहले पानी बॉईल करो, उसके बाद उसपे मुट्ठी से वो भी थोड़ा सा नहीं, मुट्ठी से पत्तियां डालो, और उसके बाद उसमें दालचीनी डालो, उसके बाद उसमें बड़ी इलायची डालो, छोटी इलायची डालो कूट के, और कभी कभी अदरक डालो। गुरुजी की मर्जी होती थी अगर अदरक डलवाना होता था, और नॉर्मली नहीं डलती थी। और मैं भी नॉर्मली नहीं, लेकिन मेरे यहाँ अभी ठंड है तो मैं थोड़ी-सी अदरक डालती हूँ, लेकिन कल की चाय में मैंने अदरक नहीं डाली थी संगत जी, और गुरुजी ने नहीं डलवाई, ये कह सकते हैं। और उसके बाद जब वो बहुत अच्छे से पत्ती पक जाए, तब उसपे बहुत सारा दूध डालो, दूध में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ना चीनी में, ना दूध में, और चीनी तो मैं डालती ही नहीं हूँ। गुरुजी वैसे गुड़ की चाय नहीं पीते थे, लेकिन अभी जो आजकल आते हैं मैसेज, उसमें रहता है कि गुड़ की चाय बनाओ। मुझे नहीं पता, लेकिन सेठी अंकल ने कभी गुड़ की चर्चा नहीं की है मेरे सामने, जब 3-4 बार वो सत्संग आया है, तो मैं भी गुड़ नहीं डालती हूँ संगत जी, लेकिन मैं खंड यूज़ करती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे 3 बार बैक टू बैक सुनाया था कि खंड पा कृपा हो जाएगी, खंड पा कृपा हो जाएगी। मे बी ये कृपा मेरे लिए है, पति के लिए है, परिवार के लिए, संगत के लिए, मैं नहीं जानती। लेकिन उसके बाद से ही मेरे घर में चीनी आती है, ऐसी बात नहीं है। कुछ-कुछ रेसिपीज़ के लिए चीनी आती है, लेकिन चाय में हम लोग खंड ही यूज़ करते हैं डेफ़िनेटली। गुरुजी से ब्लेस करवा के, गुरुजी के स्वरूप के पास मैं उसको रात भर रखती हूँ, और अगले दिन से मैं उस खंड को यूज़ करती हूँ। तो शुक्राना मेरे बाबा उस प्यारी सी सेवा मीठी सी के लिए। संगत जी, वो चाय
बना या अमृत बना, आई डोंट नो। कल जो चाय थी वो, मैंने कभी वैसी चाय मेरे हाथ से तो कभी पिया ही नहीं था। मैंने क्या किया, जब वो चाय बहुत अच्छे से पक गई तो फिर गुरुजी कहते थे कि उसको ढका कर, चाय बना के ना थोड़ा देर ढका कर, ताकि जो चाय की पत्तियां होती है ना, कभी क्या कहते हैं जब हम लोग वैसे भी नदी में कहीं पे भी, जैसे कि हम पानी का ग्लास भी भरते हैं तो पानी का ग्लास हिलता रहता है, तो अगर उसमें हम चेहरा देखेंगे तो वो दिखेगा नहीं दिखेगा, लेकिन जब वो शांत होता है तो हम उसमें झांकेंगे तो हमें अपनी ही आंखें दिखती हैं। तो गुरुजी कहते थे स्थिर होने दो, किसी भी चीज को स्थिर होने दो, जल्दबाजी ना करो, परफेक्शन से करो। तो जब चाय को बना के हम लोग उसको मिनट 2 मिनट के लिए ढक के रखते हैं, तो वो चाय का जो एक एक चीज है उसमें वो सारे अरोमास मिक्स होते हैं, यानी कि वो सारी जो उसके अंदर में गुरुजी ने ब्लेसिंग भरी है वो एक जगह कलेक्ट होती है, यानी कि एक जोत बन जाती है। और वो जोत जब हमारे अंदर जाता है तो गुरुजी हमेशा कहते थे कि आज चाय प्रसाद नहीं है, ए तेरा ऑपरेशन कर दासी। ये हमारा ऑपरेशन करता है, हमारे शरीर के विकारों को, हमारे शरीर के रोगों का नाश करता है। तो शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, फिर मैंने गुरुजी का कप निकाला और कप में वो चाय छान के गुरुजी के स्वरूप के सामने में रख दिया और उसको पीतल के प्लेट से कवर कर दिया। ठीक है। अब मैं आती हूँ, मेरा कड़ा प्रसाद का आटा लगभग भुन चुका था। मैंने बारी बारी से उसमें चाशनी डाली और वो कड़ा, और जिस वक्त मैं चाय बना रही हूँ संगत जी, उस वक्त जो मैं वो प्रभाती वेला का वो अमृत वेला सत्संग सुन रही हूँ, जब मैं चाय बना रही हूँ उस वक्त उसमें जब मैं दूध डाल रही हूँ, उसमें क्या बोल रहे थे कि उनको जब वो उनके जो थे अंगद देव जी के जो थे साथ में जिनको वो सेवा दे रहे थे, उनके पास ना उनके उन वो पेट बजाते थे, उनके पास उन पैसे नहीं थे। उनके जो जिन्होंने उनका इतना ख्याल रखा था, उनके ही जो आगे के लोग थे, संतानें थी। उन्होंने जब, क्योंकि जिनको उन्होंने ब्लेस किया था, पता नहीं मैं क्यों नाम भूल रही हूँ गुरुजी, जिनको उन्होंने सारा कुछ ब्लेस किया था, तो कैसे ब्लेस किया था, तो उनकी सेवा करके उन्होंने अपना वो किया था। उनको बोला था कि आप फैक्ट्री खोलो। फैक्ट्री जब उन्होंने खोला था तो उनको कारखाने में कैसे बढ़े काम, तो उनको बोला गया था कि तुम ना कारखाना बनाओ तो एक कमरा रखो पाठी के लिए, इतने पैसे हैं, उसमें पाठ हमेशा चलना चाहिए। तो जिनको उन्होंने वो कारखाना ब्लेस किया था, बाबा ने आनंद, पापा आनंद सिंह शायद थे उन्होंने, तो वहाँ पे वो पाठ की सेवा भी लगवाते थे और खुद भी 2 घंटे पाठ करते थे। होते होते उनका एक कारखाना से उनके 15-20 कारखाने हो गए और हर कारखाने में 2 घंटे का पाठ चलता था, और हर कारखाने में मतलब दिन भर का पाठ, और 2 घंटे वो भी जाते थे। तो इतने सारे पाठ हो गए उनके लिए, पाठ बढ़ता गया, उनका काम बढ़ता गया। फिर जब ये गुजर गए तो इनके बच्चों ने कहा क्या ये हर जगह पाठ पाठ पाठ, इसका कोई मतलब नहीं है। पाठ बंद हुआ और धीरे 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 इनका काम भी बंद होने लगा। इनके बच्चे, ऐसी स्थिति हो गई कि इनके बच्चे तो थे जिनको गुरुजी ने ब्लेस किया था बाबा ने, वो रोड पे आ गए। रोड पे आ गए और वो जो पैसे मांगते थे ना लोगों से, वो कैसे मांगते थे, पेट बजा के। ठीक है। और पेट कैसे, पेट कब बजता है, ये भी उसमें बहुत प्यारी व्याख्या थी। पेट कब बजता है, जब हमारा पेट खाली होता है। कोई भी चीज तभी बजेगा जब खाली होता है। तबला तभी बजता है जब वो खाली होता है, उसपे अंदर में खोखला होता है वो। तो शुक्राना गुरुजी। और जब पेट बजाने की बात हो रही थी और जब वो बच्चों को बुला के उन्होंने चाय का प्रसाद दिया था, उसी वक्त में चाय के उसमें दूध डाल के, और गुरुजी कहते थे कि कल कलछुल से ना चाय को ऐसे ऐसे ऊपर से किया करो। तो शुक्राना बाबा, हर उस स्टेप पे कल आप मेरे साथ थे। फिर बात आई कि उनके बाबा ने क्या किया था, जो बच्चे पेट बजा रहे थे उनके बाबा ने गुरु के कहने पे क्या किया था। तो जब गुरु ने उनको कहा था कि तुम जाओ और मुर्दा खा के आओ, संगत जी, गुरु के जो सिख होते हैं ना, वो कुछ भी कर जाते हैं। अब सोचिए, मुर्दा खा के आओ, उनको बोले थे, उनके गुरु ने कहा कि जाओ
उनकी जांच लेने के लिए। तो जो भगत थे, जो गुरु सिख थे, उन्होंने क्या जवाब दिया था कि साहब, गुरुजी, आप बताओ कि आगे से खाऊं या ऊपर से खाऊं कि नीचे से? तो उन्होंने कहा था कि चाहे जहां से खाओ, मुर्दा खा के आओ। संगत जी, वहां पे मुर्दा का जिक्र हो गया। मैं कड़ा प्रसाद बना रही हूँ, मेरी आंखें भीग गई हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं बना रही हूँ, गुरुजी मुझे क्या सुना रहे। मैं रोती जा रही हूँ, मेरी आंखें से बहुत, मैं चाय तक तो मैं बहुत खुश थी। अचानक से मैं कड़ा प्रसाद में जैसे ही अब भून के अब देने वाली हूँ चाशनी, अचानक से वो मुर्दा वाला प्रसंग आ गया। और मैं कह रही हूँ, गुरुजी कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इसको स्वीकार नहीं कर रहे हो? संगत जी, देखिए टेलीपैथी देखिए गुरु की। और देखिए कि जब गुरु जी से आप कुछ पूछते हैं ना, गुरु जी से जब आप मन से बात करते हैं ना, तो वो आपसे कैसे बात करते हैं। उसी वक्त जब वो जाते हैं अपने गुरु की आज्ञा मानने, और उनको कहा गया था कि मुर्दा खा के आओ, और जब वो डेड बॉडी के लिए पहुंचते हैं, जब वो कफन उठाते हैं, वो सफेद चादर उठाते हैं, उसके अंदर से निकलता है गम गम करता हुआ, यानी कि अत्यंत सुबासित कड़ा प्रसाद। और मुझे, मैं समझ नहीं पाई कि गुरुजी ने मुझे क्या ब्लेस किया वो सुना के। मैं सच में, मुझे लगा कि मैं इस दुनिया में हूं ही नहीं, मेरा गुरु मुझे इतना प्यार करता है। वो डेड बॉडी को उन्होंने कड़ा प्रसाद बना दिया, और गुरुजी ने मुझे कहा कि तू भी तो डेड बॉडी थी, आज तू प्रसाद बना रही है, आज तू कर्म काट रही है अपने साथ अपने परिवार का। मैंने तुझे सांसें दी हैं बेटा, मैं तुझे हर पल संभालूंगा भी, सिखलाऊंगा भी, और तेरे नाल चलूंगा भी। थैंक यू मेरे सोना बाबा, थैंक यू मेरे प्यारू बाबा। और संगत जी, इसके बाद मुझे कुछ पूछना ही नहीं था, बस आंसू चले, हाथ चले, कड़ा प्रसाद बना, गुरुजी ने बनाया, मैंने कुछ नहीं किया। और संगत जी, होते होते मैंने वो कड़ा प्रसाद बना के भी गुरुजी के चरणों में रख दिया। जोत के एक साइड चाय प्रसाद, एक साइड कड़ा प्रसाद। मेरे पति को कल 7 बजे, 7:30 में निकल जाना था। 7:30 या, हाँ 7:30 में, 7:20 में इनको जाना था। तब तक में मेरा सब कुछ बन गया था। और मुझे गुरुजी ने हुक्म दिया कि चल अब बाहर चल। संगत जी, मैं बाहर जाती हूँ बालकनी पे, और जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि आसमान की ओर गुरुजी मुझसे दिखवाते हैं, और आसमान में देखते ही मुझे 6 तोते नजर आए। पहले मुझे लगा कि 6 तोते क्यों नजर आ रहे हैं मुझे, बाद में मैंने रियलाइज किया ए तो 6 तारीख की ब्लेसिंग थी कुड़िए, ग्रीन सिग्नल दे देता तेन, झल्ली है तू, बाद विच समझती पगली है तू। और संगत जी, फिर से मन भर उठा, बहुत प्यार से, बहुत एहसास से। तभी देखती हूँ मेरे ऊपर में ना कुछ बहुत जोर से आवाज आई, फड़फड़ाहट की। और जैसे ही मैं ऊपर देखती हूँ, ऐसा लगा कि मेरे ऊपर छत्रधारी मेरे गुरु गोविंद सिंह खड़े हैं। और उन बच्चों को भी गुरु गोविंद सिंह ने ही ब्लेस किया था, जो पेट बजा रहे थे। यहाँ पे मुझे गुरुजी ने एक चीज बताई कि देख, कभी कभी हमारी स्थिति जब बहुत खराब होने वाली होती है, और उस वक्त जब गुरु हमारी परीक्षा लेता है, और उस वक्त जब हम पास हो जाते हैं, तो कृपा उनकी ही होती है, पास भी वही कराते हैं, बस मन सच्चा होना चाहिए। और जब हम पास होते हैं ना, तो गुरु जो देता है वो आउट ऑफ ब्लू होता है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, मैंने बहुत प्रणाम किया मेरे गुरु गोविंद सिंह को, मेरे बाबा नानक को, उनके सुनहरे बाज को, शुक्राना। और
अचानक से मुझे बैक करने की आवाज़ आती है किसी गाड़ी की। और वो गाड़ी क्या थी, तो मेरे गुरुजी थे, यानी कि गुरुजी का वाटर टैंकर था और उस पे ओम लिखा है और गुरुजी लिखा है। और मैंने उनको प्रणाम किया और सिर्फ वो टैंकर ही नहीं आया था, उसके ऊपर में एक कौवा बैठा था। और कल का दिन कौन सा था, तो शनिवार, यानी कि साक्षात शनिदेव ने सारे जल को ब्लेस किया गुरुजी के कहने से। और इमीडिएट मेरे पास एक मैसेज आता है कि आज शनिदेव की कृपा तुम दोनों पति पत्नी पे हुई है, दोनों मिलके रहो और बरकत मैंने तेरे खजाने में भर देती है। तुम दोनों एक दूसरे के पूरक हो, तुम दोनों को मैंने ब्लेस किया हुआ है, तुम दोनों से मुझे बहुत सेवाएं लेनी है, मैंने कल्याण कितना जा ऐश कर। और फिर से मन भर उठा। वहां पे मेरी तुलसी माँ है, वहां पे मेरे गुरुजी हैं, बेलपत्र के रूप में मेरे शिव हैं, दूर्वा के रूप में मेरे विघ्नहर्ता हैं। सब मिलके मेरा कष्ट काटते हैं। और बहुत शुक्राना किया मैंने, बहुत शुक्राना किया हर उस क्षण का जब गुरुजी अपनी कृपा का मुझ पे परचम लहराते हैं और मेरे अंग संग हर क्षण हर श्वास में जब वो मुझे प्रतीत होते हैं। और उनकी वजह से ही मैं एक हिम्मत वाली बच्ची बनके आज अपने पूरे परिवार के सामने मैं खड़ी हूँ, अपने संगत परिवार की लाडली हूँ, अपने गुरु परिवार की लाडली हूँ और अपने गुरु जी के दिल का टुकड़ा हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, फिर गुरु जी ने मुझे एक और सेवा दी कि जब उन्होंने मुझसे कल वो सफाई करवाई, तो गुरुजी ने, मैंने जाने से पहले एक तुलसी दल मंगवाया था मार्केट से, फॉर चाय, नीम का पत्ता और तुलसी। वो मैं जाने से पहले ना गुरुजी के शेल्फ में रख के चली गई थी, क्योंकि वो तुलसी सूख गई थी। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि देख, जब तू नहीं थी तो यही तुलसी माँ ने घर के अंदर रह के तेरा कष्ट काटा है। और संगत जी, आपको याद होगा मैंने एक बार सत्संग में शेयर किया था कि एक दिन तुलसी का पत्ता मम्मी के बेडरूम में आ गया था उड़ते हुए। तुलसी का पत्ता कभी भी इतनी दूर उड़ के नहीं आता है, हम सब जानते हैं। वो तुलसी के चौड़े के इर्द गिर्द ही रहता है। और ना तो कोई आंधी था ना तूफान था, तो तुलसी का पत्ता अंदर आना बिल्कुल अस्वाभाविक है। लेकिन वो हमारे स्वामी की कृपा थी, क्योंकि मेरे साथ जिस तरह गुरु जी की कृपा है, उनकी कृपा से मेरे ऊपर सारे देवी देवता बहुत 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 आशीष बरसाते हैं। और ये इस बेटी की बहुत 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 किसी इस जन्म या पूर्व जन्म की एक संचित कह सकती हूँ या कृपा कह सकती हूँ, मैं नहीं समझती हूँ कौन सा शब्द यहाँ सही होगा, कि हर ब्रह्मांड का कण कण इस बेटी को ब्लेस करता है और इस बेटी के साथ हम सबका ब्लेस करता है, क्योंकि सुनने वाले का भी कल्याण और कहने वाले का भी कल्याण। तो शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, मुझे याद आ गया कि उसी दिन तुलसी मैया ने मुझे कह दिया था मेरे जाने से पहले कि तू जाना, मैं हूं ना रक्षा करने लगी। और मैंने उस तुलसी के पत्ते को बाहर नहीं किया था, मैंने मम्मी के गेट में फंसा के रख दिया था कि हाँ माँ, आप रक्षा करना। और ये मन में मेरे भाव आया था। और वो जो तुलसी का गुच्छा था वो मेरे किचन में था और वहां पे वो किचन की रक्षा कर रहा था। और संगत जी, मैंने उस सारे तुलसी के दल को जाके अपराजिता के गमले के मिट्टी में डाल दिया कि तुलसी मैया, जब आप इसमें से दोबारा उगोगे तो फिर हम सबको ब्लेस करना। और अभी के लिए मैं माफ़ी मांगते हुए आपको इसमें सौंप रही हूँ, इस मिट्टी में, क्योंकि धरती हम सबकी माँ है और तुलसी माँ आप भी हमारी माँ है। तो आप दोनों बहन अब एक साथ रहिए और हम सबको ब्लेस कीजिए। तो संगत जी, ये सेवा भी गुरु जी ने मुझसे ली कि घर में अगर कभी हमारे घर में तुलसी का पौधा आता है, तो तुलसी के बीज या उसके पत्ते होते हैं, तो हमें फिर से उन्हें मिट्टी में ही समर्पित कर देना होता है, प्रणाम करते हुए शुद्ध जगह पे। तो गमले से ज़्यादा शुद्ध जहाँ पे पुष्प होते हैं, उससे शुद्ध तो कोई जगह होती ही नहीं है। तो मैंने अपराजिता, क्योंकि तुलसी माँ हमें हमेशा सिखलाती है कि तू अपराजिता है, तू कभी नहीं हार सकती है। क्यों नहीं हार सकते हैं हम लोग संगत जी? क्या आपने कभी सोचा है? इसलिए क्योंकि हमारे अंदर माँ, माँ हमें जन्म देती है। जिसके माँ जब जन्म देती है तो माँ का अंश हमारे अंदर होता है, और माँ का अंश हमारे अंदर का
अर्थ है कि हमारे अंदर 10 महाविद्या, नव दुर्गा और हमारी कल्याणी माँ का हमारे अंदर ज्योत है। हमारी गुरुजी की बेटियों का ज्योत हमारे अंदर है। साक्षात कालिका का ज्योत हमारे अंदर सब कुछ है। बस हमें उस शक्ति को पहचानना है और उस शक्ति से अपने जीवन को ज्योतित करना है, दीप्तित करना है और सब में वो ज्योति का छोटा छोटा सा, चाहे देखो, हमारे सत्संग गुरुजी हमसे क्यों करवाते हैं? ताकि सत्संग सुन के हमारे कष्ट कट सके, हमें एक नई ऊर्जा मिले, हमें एक नया साहस मिले। तो जब होता है ना कि जब उनके साथ इतना अच्छा हुआ तो हमारे साथ भी होगा, ये भाव आए, है ना? अब देखो संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहाँ से उठा के कहाँ पे बिठा दिया है। एक टाइम था जब मेरे पास सब कुछ खत्म होने वाला था, मुझे पता चला था कि मेरे पति को लास्ट स्टेज कैंसर है। मैं यहाँ पे जिक्र करूंगी क्योंकि गुरुजी करवा रहे हैं, लेकिन गुरुजी ने उस जगह से उठा के अपनी बेटी के आंसू को मोती बना बना के एक एक क्षण अपना एहसास करा के मंत्र जाप करा के आज इतना स्ट्रांग इस बेटी को बना दिया है कि मैं उस बीमारी को भी कहती हूँ कि काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो मेरे गुरुजी का। अरे मेरे अंदर तो अकाल पुरुष का खंडा साहब बैठा हुआ है, क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर लेगा, क्योंकि संकट को कहना है कि गुरुजी हमारे साथ है, ना कि संकट को ये कहना है कि हे भगवान अब क्या होगा। संकट को बोलिए आप, गुरुजी है हमारे साथ। सो सतगुरु प्यारा हमारे नाल है, सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है संगत जी। हमारा कुछ कभी नहीं होगा, क्योंकि गुरुजी जिस जिस तपस्या कर कर के लोगों को भगवान के दर्शन होते थे, वो दर्शन हमें नित्य होते हैं, कभी ज्योत में, कभी पक्षी के रूप में, कभी यूनिवर्स के रूप में, कभी ब्रह्मांड के रूप में, कभी पक्षियों के रूप में, कभी साक्षात आके, कभी एक डिवाइन एनर्जी के रूप में, कभी किसी सोल के रूप में। हर क्षण हमें एक अ, एक ऑरा मिलता है गुरुजी का। कभी कभी तो हम सपने में गुरुजी से मिल लेते हैं, तो क्यों हम कहें कि हम गुरुजी से नहीं मिले हैं? हम गुरु से हम इतने ब्लेस्ड हैं संगत जी कि हम गुरुजी से हर क्षण मिलते हैं, हर कण मिलते हैं, हमेशा मिलते हैं, क्योंकि गुरुजी हमसे दूर है ही नहीं, वो हमारी आत्मा में नाजिर हाजिर है। एंड ही इज द ओनली शहनशाह फकीर। फकीर इसलिए क्योंकि वो हमें फकीरी सिखलाते हैं कि कभी भी किसी चीज पे घमंड मत करो। और शहनशाह इसलिए कि जितनी बरकत वो भरते हैं, मेरे जीवन में उतनी बरकत का एहसास मुझे कभी नहीं हुआ था। और मेरे शहनशाह फकीर को बहुत प्रणाम है, दिल से दुआ है कि गुरुजी आप हमेशा ऐवी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और अगर गुरुजी मुस्कुराएंगे तो मेरा ये पूरा संगत परिवार मुस्कुराएगा। तो मैं पूरे संगत परिवार के लिए यही दुआ करती हूँ कि हर पल, हर क्षण नई ऊर्जा से आप ब्लेस हो, आपके बच्चे ब्लेस हो, आपका परिवार ब्लेस हो और यूनिवर्स ब्लेस हो। पवन, धरती, ये क्षण, ये कण, सारे चराचर, गौ माता, प्रकृति के जितने भी नाम उपनाम और जितनी भी कण कण है, सबके लिए नित्य प्रार्थना कीजिए। एक ही साथ कह दीजिए कि ब्रह्मांड का कल्याण हो। बस कल्याण हो। और गुरुजी सबका, सब पे आप अपनी कृपा करना और बस सिमरते रहिए, नाम जाप कीजिए। गुरुजी हमें एक क्षण को भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये शुक्राने की सेवा से ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, जब वो कड़ा प्रसाद बना तो मैंने अपने पति को वो कड़ा प्रसाद खिलाया और जल प्रसाद बड़े मंदिर का पिलाया। और फिर मैंने कल उनको ऑफिस भेजा, क्योंकि शायद गुरुजी को अपने बेटे को ब्लेस करना था, इसीलिए उन्होंने बेटी को ये सेवा दी। क्योंकि गुरुजी हमें कहते हैं ना कि तेरा पति तेरा शिव है। तो गुरुजी के बेटे शिव ने उसको भोग भी लगा दिया, गुरुजी का जो प्रसाद था। और मैं बहुत खुश हो गई। और उसके बाद जो लास्ट टाइम वाला लेफ्ट ओवर कड़ा प्रसाद था, जो गुरुजी मुझसे गांव जाने से पहले रखवाए थे, मुझे गुरुजी ने वो खिलवाया।
तो थैंक यू गुरुजी, आपने अपनी बेटी का भी कष्ट काटा। और संगत जी उसके बाद जो हुआ वो मैं अगले सत्संग में बताऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है, बहुत मीठू मीठू सा गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में। और विपिन भैया और सौम्या भाभी के प्यारे से इस दरबार में, गुरु जी के दरबार में, इन सच्चे सेवादारों को बहुत 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 प्रणाम और ढेर सारा प्यार। और मेरे प्यारे संगत परिवार को बहुत प्यार से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जब कितना प्यारा लगता है ना, जब आप सुबह उठो और रात में आपको गुरु जी का एहसास हो, सपने में वो आपके अंग संग हो, भले ही किसी रूप में, और सुबह उठते ही जब आप पहला मैसेज स्क्रॉल करो तो आपके सामने में एक सुंदर सा रील आ जाए और उस रील में गुरु जी का बड़ा मंदिर का स्वरूप हो और आपके सामने में एक गाना बजे जिसमें हो, रत सपने च आए गुरु जी, नी कहंदे दस की चाहीदा। और आपका मन भी बोले और उस रील में भी आवाज आए, मैं भी बोला मिले थोड़ा प्यार, ना मैनू किछ होर चाहिदा। और आप किचन जाओ भाग के और आपके किचन पे पहले से 3 पैरट बैठे हों आपके लिए, आपकी राह देखते हुए कि ये रिद्धि सिद्धि गणेश के साथ मैं तेरे पास हूँ, और आप उनको जल्दी से रोटी खिला दो और भाग के जाओ आप बालकनी। और बालकनी में आप देखो तो गुरु जी का ओम और जय गुरु जी का टैंकर, वाटर टैंकर लगा हुआ है और सामने में प्रखर ज्योत से उष्मित हमारे गुरु जी सूर्य रूप में चमक रहे हैं। मान लो वो कह रहे हों कि सप्त अश्वमारूढ़म प्रचंडकम कश्यपात्मजम महापापहरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम। और सूर्य देव की आराधना के साथ हम जैसे ही घर में अंदर आए और आप अपने घर में अपने पति के साथ, सिर ऊपर सो दुख कैसा पावे। और संगत जी, जैसे क्या लगता है ना, और जब जोत में स्माइल बने और उसके साथ आप अपने सपने को याद करो क्षण भर के लिए कि रातें सपने में गुरुजी ने क्या किया था। तो जब सपना आपको याद आए और सपने में आपको याद आता है कि आपके साथ क्या हुआ था, तो संगत जी, गुरुजी की इस बेटी के साथ क्या हुआ था सपने में, वो मैं बताती हूँ। गुरुजी की इस बेटी को कल, इसकी पूरी फैमिली मेंबर सुरक्षित थी, लेकिन गुरुजी के इस फैमिली मेंबर को इसकी एक बहन है, हमारी रिलेटिव है, और मैंने उसके साथ कोई अहितकर कुछ नहीं देखा, लेकिन वो मुझे अ, मेरे से कुछ छीनना चाहती थी और मैंने उसको दे दिया था बहुत खुशी खुशी कि नहीं छीनो मत, मैं तुम्हें दे रही हूँ। और यहाँ पे गुरुजी ने मुझे सिखलाया कि हाँ, ऐ तूने अच्छा कीता, जो तुझसे कुछ मांगे तो तू दोनों हाथ बढ़ा के उसनो दे दिया कर। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी की इस बेटी ने देखा कि गुरु जी की इस बेटी को कहीं कोई पकड़ के ले गया है, एक काली सी परछाई है गुरु जी की इस बेटी के चतुर्दिक, और गुरु जी की बेटी अकेली है वहाँ पे। सुमन को घर पे पहुँचा चुकी है, वो अपने बच्चों को घर में सुरक्षित रख चुकी है, माँ भी घर में है, और घर में मैंने एक जोत जलाया है, वो वही जोत है जो मैंने आज सुबह में जलाया हुआ है, मेरे अखंड ज्योत वाला जो दिया होता है वही वाला। और संगत जी, उस ज्योत में वही स्माइल दिखा मुझे जो स्माइल मुझे सुबह में दिखा, और मेरे चारों तरफ एक धुएं का बवंडर सा है, और उस धुएं में मैं देखती हूँ कि वो धुआं मुझ में से कुछ ग्रैब करना चाहता है, या तो वो मेरी ब्यूटी, या फिर मेरे शरीर का कोई हिस्सा, या फिर मेरी तकलीफ़ें, कुछ तो है जो मुझसे खींच रहा है।
और मैं थोड़ी-सी घबरा रही हूँ और मेरे शरीर में कोई जान नहीं लग रही है। मैं उठना चाहती हूँ, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ कह रही हूँ, मैं गुरुजी का नाम भी नहीं ले पा रही हूँ। लेकिन मेरे अंदर में गुरुजी का नाम चल रहा है और मेरे सामने में क्या आता है संगत जी, मेरे सामने में उस वक़्त आता है 2 काला-काला डॉगी, बिल्कुल ब्लैक। और संगत जी, जब मैं उस काले डॉगी को देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ये क्या है? मैं सपने में सोच रही हूँ और मैं कहती हूँ, उस वक़्त मेरे मन में गुरुजी का नाम आता है और मैं कहती हूँ कि गुरुजी, कहीं ये आपने तो नहीं भेजा है मेरी रक्षा करने को? और पता है संगत जी, सपने में मेरे बैकग्राउंड में क्या बजना शुरू हो गया है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। और यहीं पे आके रुक रहा है और इतनी ही चौपाई बार 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 बजती जा रही है। और मतलब रात से लेके जब से मैंने वो स्वप्न देखा है, तब से लेके मेरे कानों में वो गूंज रहा है, इतना गूंज रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और मैंने उसमें 2 काली डॉगी को देखा था और वो जो दोनों काली डॉगी थे भैरव रूप में, काल भैरव के रूप में। और फिर मुझे गुरुजी ने कैसे रिलेट किया कि पिछले विगत 5-6 दिनों से, जब से मैं फ़्लाइट में, मेरा वो फ़्लाइट का जो अ, आगे वाला पहिया फटा था ना, जिसकी वजह से मेरा एक दिन आना कैंसिल हुआ था, मेरा फ़्लाइट रीशेड्यूल हुआ था। तो जब से मैंने मुझे वो वहाँ पे सीन दिखाया ना कि क्या होता अगर वो उस फ़्लाइट में मैं सवार होती, तो वो फ़्लाइट जैसे ही लैंड करता तो वो फट जाता, मतलब ब्लास्ट हो जाता, क्योंकि नीचे जैसे ही वो आसमान से ज़मीन में लगता, तो उसके पहिए में वो शक्ति नहीं थी, क्योंकि वो फट चुका था। और जब उन्होंने जिस दिन वो मुझे वहाँ पे वीडियो दिखाया था ना, और मेरी आदत है कि उसी क्षण मैं एक बार मोबाइल में अपना मैसेज ज़रूर चेक करती हूँ, तो उसमें मेरे सामने में गुरुजी का मैसेज नहीं आया था, उसमें मुझे आया था काशी के कोतवाल काल भैरव। और हम सब जानते हैं कि काल भैरव, हम काशी के कोतवाल हैं और महादेव के बहुत बड़े रूप है वो काल भैरव। और उनका ही साक्षात स्वरूप जो हम ब्लैक डॉगी के रूप में देखते हैं, इसीलिए कहते हैं कि भैरव बम, उसको डॉगी को बोला जाता है भैरव बम। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, वही 2 काल भैरव के रूप आके रात पे मेरी रक्षा किए हैं। और काल भैरव के ही रूप हैं, उनके ही अंश हैं हमारे हनुमान जी, हमारे बजरंगबली, हमारे नीम करोली बाबा। और मेरे बैकग्राउंड में हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है और मुझे उन्होंने बचाया। जो मेरे साथ वो ब्लैक एनर्जी मुझे मेरे से सब कुछ छीन रही थी, उन दोनों श्वान रूप में उन्होंने उस पे झपट्टा मार के उसको ख़त्म किया। और साथ में ही मैंने देखा कि वो दोनों काल भैरव के जो वो थे, वो मेरे ऊपर में बैठ गए हैं, जबकि मैं डॉगी से बहुत डरती हूँ और मैं डर रही हूँ। मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं क्या देखती हूँ कि वो दोनों डॉगी जब मेरे ऊपर, मैं लेटी हुई हूँ, मेरे ऊपर में आके बैठ जाते हैं और वो दोनों एक जोत बन जाते हैं और मेरे अंदर में समा जाते हैं। और जब वो समाते हैं, तो मैं क्या देखती हूँ कि एक में शिव है और एक में गौरी है। काली रूप में गौरी है और शिव रूप में हमारे गुरुजी हैं। और मतलब हमारे महादेव हैं। और जब मैं देखती हूँ ना कि शिव शक्ति मुझ में समाहित हो रही है, अचानक से मुझे लगता है, अरे मैं क्यों डर रही हूँ, मैं तो आराम से उठूँगी। संगत जी, जहाँ मेरी बिल्कुल शक्ति क्षीण हो गई थी, मैं बिल्कुल आराम से उठ के खड़ी हो गई हूँ। और जब मैं खड़ी हुई हूँ, तो मैं कह रही हूँ, गुरुजी ये सपना था या सच था? उस वक़्त मेरे मन में गुरुजी आए हैं और मैंने आँखें खोली हैं, तो मुझे मेरे पति कह रहे थे कि उठो, मुझे चाय दे दो, मुझे ऑफ़िस जाना है। और संगत जी, जब मैं उठी हूँ तो हमारे घर के भी, और जब गुरुजी कुछ चीज़ प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं। जब मैं उठी हूँ तो मेरे घर के बाद जो, हमारी सोसाइटी के बाद जो रोड है, वहाँ से आवाज़ आ रही है कि राम जी का जो एक भजन है ना, तो वो भजन वहाँ पे चलते हुए, जैसे झांकी नहीं जाती है, वो जा रही होती है। उसमें चल रहा है, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। और जहाँ हनुमान है, वहाँ तो राम ही आ जाते हैं ना। तो और जहाँ राम है, वहाँ शिव व्याप्त है। तो
इतने सारे आंसर्स जब हमें मिलते हैं ना, तो दिल कहते हैं ना कि गार्डन गार्डन हो जाता है। सच में गुरुजी, आपने हमारी ज़िंदगी को बिल्कुल 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 बदल दिया है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, इन सारे जब मैं उठी हूँ तो मेरे पैर का दर्द बहुत कम था, जो कि मैं कल लेटी हूँ तो मेरे पैर में बिल्कुल जान नहीं लग रही थी। और न जाने कल काल भैरव ने, गुरुजी ने उनके रूप में मेरा क्या उपचार किया है, और एक हुक्म भी दिया है कि मुझे श्वानों की कुछ सेवा करनी होगी, काल भैरव को भोग लगाना होगा, बजरंगबली को भोग। और ये भोग हम कैसे लगाते हैं संगत जी? ये भोग हम मंदिर जाके लगाएं ना लगाएं, लेकिन गरीबों को खिला के, बच्चों को चॉकलेट की सेवा करके हम ज़रूर ये पूरा कर सकते हैं। गौ माता की सेवा करके ज़रूर पूरा कर सकते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना इस प्यारी सी सेवा के लिए। और मैं यही कहूँगी कि गुरु जी जब हमें कुछ संकेत देते हैं तो वो सच में बहुत प्यारा संकेत होता है। और संगत जी, इसके साथ ही मैं बहुत शुक्राना करती हूँ अपने विपिन भैया का, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। मेरे हर सत्संग को वो गुरु जी के चरणों में अर्पित करते हैं, और इस बहन को बहुत झेलते हैं। तो शुक्राना मेरे विपिन भैया और सौम्या भाभी और मेरे प्यारे सभी संगत को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।